हमारे मुल्क में बच्चों और बूढ़ों का पुरसाने हाल कोई नहीं। घरेलू तशद्दुद, गुर्बत और बाज़ दूसरी मजबूरियों की वजह से बहुत सारे बच्चे अपने घरों से भाग जाते हैं और फिर उम्र भर अपने वालिदैन से नहीं मिल पाते। इनमें से चंद ऐसे भी होते हैं जो फलाही इदारों और पुलिस के पास पहुंच जाते हैं, मगर उनकी इतनी हिफाजत नहीं की जाती जिस कदर इसकी ज़रूरत होती है। कराची के विमेन पुलिस स्टेशन पर भी ऐसे ही 2 बच्चे अपने वालिदैन से मिलाने के लिए पहुंचाए गए, मगर पुलिस ने उनकी हिफाजत के बजाय उनके वालिदैन से सौदेबाजी शुरू कर दी। लाहौर में 9वीं जमात की तालिबा को स्कूल से घर वापस आते हुए अगवा कर लिया गया और रावलपिंडी में मामूली रंजिश के बाद देरीना दुश्मनी पर नौजवान को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। कराची में पुलिस की गफलत, लापरवाही और रिश्वत सताई के वाक़यात तो रोजाना मंजर आम पर आते रहते हैं, लेकिन किसी के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि विमेन पुलिस भी इसका हिस्सा बन जाएंगी। एक समाजी इदारे की तरफ से विमेन पुलिस स्टेशन पर हिफाजत के लिए भेजे गए 2 बच्चे न सिर्फ हिरासत में रखे गए बल्कि उन्हें घर तक पहुंचाने के एवज रिश्वत भी वसूल की गई। बच्चे थाने से गायब होकर कहां गए और उनके वालिदैन पर क्या बीती, आइए देखते हैं। किसी माँ का लख्त जिगर अगर खुदा न ख्वास्ता उससे जुदा हो जाए तो इस बेबस पर क्या गुजरती है, इस बात का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल बात नहीं। लेकिन इस दर्द में और शिद्दत आ जाती है जब किसी माँ का जीता जागता बेटा अचानक गायब हो जाए। ये गम अपनी जगह, पर हमारे बेहिस माशरे का क्या कहना जब हर शख्स या इदारा आंखों पर खुदगर्जी और लापरवाही की पट्टी बांधे घूम रहा हो। कुछ ऐसे ही हालात का शिकार कराची के 2 खानदान कराची पुलिस की रिवायती बेहिसी की भीड़ चढ़ने के बाद हुए, लेकिन इस बार इनमें एक कदर मुख्तलिफ थी। लेकिन हर बार की तरह मर्दाना पुलिस के बजाय ये कारनामा वुमेन पुलिस ने अंजाम देते हुए चंद माह कबल कराची से लापता होने वाले 2 बच्चों को उनके वालिदैन के हवाले करने के एवज मुबैना तौर पर 30,000 रुपए रिश्वत वसूल किए। मगर पुलिस की गफलत के बायस बच्चे थाने से फरार हो गए, जो हैदराबाद पुलिस ने मुकामी NGO की टीम के हवाले किए थे। 14 साला उस्मान के मामू ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि वुमेन SHO ने फोन पर थाने से बच्चे को ले जाने का कहा और मुबैना तौर पर 30,000 रुपए रिश्वत भी तलब की। कमसिन उस्मान के मामू ने बताया कि चंद रोज पहले वो पुरस्कार तौर पर लापता हुआ था, जिसके बाद हैदराबाद पुलिस स्टेशन से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिससे इन्हें पता चला कि इनका भांजा हैदराबाद पुलिस के पास है और एक NGO की टीम इसे कराची लाकर उनके हवाले कर देगी। उस्मान के मामू ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि वुमेन पुलिस स्टेशन की SHO के कहने पर वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और इसने 30,000 रुपए की रकम वुमेन SHO को दे दी, जिसके बाद इससे एक दरख्वास्त पर अंगूठा लगवाया गया। लेकिन उस्मान को मेरे हवाले नहीं किया गया, सिर्फ ये तसल्ली देकर हमें थाने से वापस भेज दिया गया कि बच्चे घर पहुंच जाएंगे। बच्चा जो है ना, वो पहले जो है ना मेरे को बुला के थाने पे पेपर पे साइन वाइन लिया और अंगूठा लिए, बोला तुम्हारा बच्चा जो है ना तुम आके लेगा। मैं जब साइन वाइन कर दिया, मेरे को 30,000 रुपये लिया हजारा पुलिस SHO ने। फिर जो है ना मेरे को साइन वाइन कराने के बाद बच्चा नहीं मिला, मेरे को बोला तू घर जा, 1 घंटे बाद तेरे को बच्चा मिल जाएगा। अब बच्चा जो है ना थाने से भाग गया। यही नहीं बल्कि वुमेन पुलिस NGO की टीम से भी हकाइक छुपाती रही। थाने से बच्चों की पुरस्कार गुमशुदगी के बावजूद वुमेन पुलिस हर दर्मी पर उतर आई और इसका कहना था कि इन्होंने बच्चों को वुर्सा के हवाले कर दिया है। हम जब गए हैं तो वहाँ पे हमने ये कहा कि बच्चे हमें बता दें, पेरेंट्स और बच्चों को मिलवा दें। तो कहने कि बच्चे मैंने पेरेंट्स के हवाले कर दिए हैं और उसके मेरे पास एविडेंस है। मैंने कहा आपने कोई अंडरटेकिंग लिया होगा तो वो मुझे दिखा दें और उसके साथ NIC की कॉपी आप मुझे दिखा दें ताकि मैं अपने रिकॉर्ड के लिए वो चीज़ ले जाऊँ ऑफिस रिकॉर्ड के लिए। तो वो आए बाय शाये करने लगी, उस चीज़ को चीज़ें नहीं मिलने लगी। उसने कहा हमें और जो भी दोस्त मीडिया वाले बैठे थे सब के बच्चे हमने फैमिली को दे दिए हैं,
वो उसने एक झूठा वो पेपर भी हमें दिखाया, उसने कहा कि ये देखें मैंने दे दिए हैं, उस पर अंगूठे भी लगे हुए थे लेकिन किसी का नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ था। और हमने पूछा कि आपने दिए हैं तो NIC तो दिखाएं, और जिसको आपने हैंड ओवर किए हैं तो उस बंदे के पास NIC नहीं था। गायब होने वाले बच्चे कहाँ गए? ना ही अपने घर पहुंचे और ना ही इन्हें वर्षा के हवाले किया गया। मगर हमारी पुलिस किसी से कहाँ कम है। कानूनी दाव पेच इससे बेहतर कौन जानता है, जिसने अपने आप को क्लियर करने के लिए और हकीकत छुपाने के लिए एक झूठी दरख्वास्त भी बना डाली। बच्चों के वर्षा का कहना है कि पुलिस ने पैसे तो लिए मगर बच्चे उनके हवाले नहीं किए गए। मुकामी NGO की मैनेजर का कहना है कि पुलिस हमसे मुसलसल झूठ बोलती रही। बच्चे वुमेन पुलिस स्टेशन से पुरस्कार तौर पर गायब थे और वुमेन SHO भी अपना बयान बार बार बदल रही थी। उन्होंने आला पुलिस अफसरान और हुकूमत सिंध से अपील की है कि मज़कूरा SHO के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फर्स्ट थिंग तो ये कि जिसकी जो गलती है वो ट्रेस आउट होनी चाहिए। अब जो भी डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई करे, लेकिन फिर वो वही कहूँगी कि इस गलती में बच्चों का गायब होना ना रह जाए। ऐसा ना हो कि बच्चे किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आ जाए या किसी डेंजर्स में हों। क्राइम सीन की टीम ने जब हकीकत जानने के लिए SHO वुमेन पुलिस स्टेशन से राब्ता किया तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। इस सिलसिले में वजीर दाखिला के मुशीर शरफुद्दीन मेमन क्या कहते हैं? जबकि DSP मलक एहसान ने बताया कि दोनों बच्चे पुलिस की गफलत से थाने से फरार हो गए हैं। गफलत बरतने पर वुमेन पुलिस स्टेशन के 2 कांस्टेबल्स को भी मअतल कर दिया गया है। लेकिन हमारी तहकीकात के मुताबिक SHO का मीडिया को दिया जाने वाला बयान भी झूठ पर मबनी था और DSP का बयान भी झूठा था। वजीर दाखिला सिंध के मुशीर ने बताया कि बच्चों को वर्षा के हवाले किए जाने की तहकीकात कराई जा रही है और DIG ईस्ट को इंक्वायरी का कहा है। अगर वुमेन पुलिस इस गफलत में मुलविस पाई गई तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर वाकई में अगर वुमेन्स पुलिस स्टेशन के स्टाफ से की कोई कोताही है या SHO से कोई गलती हुई है तो ज़ाहिर है उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। और अगर वाकई में उसमें अगर हकीकत नहीं है इनके बयान में और फिर वो चीज़ भी देखी जाएगी तो इन्वेस्टिगेशन इसकी प्रॉपर जब हो जाएगी तो फिर ये पता चलेगा कि कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। पुलिस ज़राए के मुताबिक थाने से बच्चों के फरार होने की खबर ज़राए अबलाग पर नशर होने के बाद वुमेन पुलिस स्टेशन साउथ जोन का रोजनामचा मुबैना तौर पर फाड़ दिया गया और बच्चे के मामू से वसूल की जाने वाली रकम का मामला भी दूसरों पर डाला जाने लगा। पुलिस ज़राए ने बताया कि वुमेन थाने के अमले को धमकियां भी दी गईं। वुमेन पुलिस स्टेशन की एडिशनल SHO ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि इन्हें बच्चों के थाने से फरार होने का कोई इल्म नहीं। वाकये के दूसरे दिन जब वो थाने आई तो रोजनामचा फटा हुआ था और इसकी एंट्री भी तब्दील थी। उनका कहना था कि वुमेन थाने की लेडी कांस्टेबल को धमकियां दी जा रही हैं। आला पुलिस अफसरान इस वाकये का नोटिस लें। कुछ होगा जो ज़रूरी बात जो उन्होंने फाड़ दी। मैंने अपनी आमद की थी, जब दूसरे दिन मैं आई हूँ तो मेरे हाथ की आमद एंट्री नहीं थी और रोज़ामचा जो है मौजूद नहीं था। और उसमें इस वाक़े के बाद पता नहीं क्यों अनजाने तौर पे जो है वो मेरी खिलाफ ही एंट्रियाँ डालने लगी SHO साहब। पैसे हमें नहीं पता किसने लिए, हमने तो ये सुना था मैडम ने सदर थाने में लिए, हमारे को ये नहीं पता मैडम ने लिए चाहे नहीं लिए। हमने पैसों का पता ही नहीं है। बच्चे यहाँ से भाग चुके हैं, उनका हमें नहीं पता वे कहाँ किसको दिए, किसके वाले किए किसके वाले नहीं किए बच्चे। वुमेन SHO का बच्चों को वर्षा के हवाले करने का दावा उस वक्त झूठा साबित हुआ जब थाने से फरार होने वाला एक बच्चा उस्मान ड्रामाई अंदाज में अपने घर पहुंच गया। बच्चे के अहले खाना का मुतालबा है कि बच्चा तो उनको मिल गया लेकिन इनकी 30,000 की रकम वापस दिलाई जाए। मेरा बच्चा मिल गया मैं अभी और मैं पैसा नहीं मिला अभी तक। पुलिस वालों की लापरवाही की वजह से मेरा बच्चा भाग गया वहाँ से। मेरा बच्चा मिल गया, अभी पैसा नहीं मिला। मैं पैसा चाहती हूँ मुझसे। पुलिस के खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगी और पैसा चाहिए मुझे। पैसा नहीं मिला, मेरा पैसा जवाहर और कुछ पैसा था वो दे दिए मैंने पुलिस वालों को। मेरे पास कुछ भी नहीं है। बच्चा तो हमें मिल गया है मगर हमारा वो पैसे नहीं मिले अभी तक। और एक तो इनकी गफलत की वजह से वो जो ना बच्चा वहाँ थाने से भागा है
3 दिन पता नहीं कहाँ था। 3 दिन के बाद तो बच्चा घर पे आया और जो ना पैसे हमारे को नहीं मिला और जो ना वो झूठा में मेरे को फंसवा रहा था साइन करके, यानी मेरे को ब्लैकमेलिंग कर रहा था, सब अंजाम मेरे ऊपर डाल रहा था। मुल्क भर से बच्चों के अगवा और गुमशुदगी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। इस सूरत हाल में अगर पुलिस बच्चों को बाजियाब करवाने के बजाय अगवा बराए तावान जैसी वारदातें करने लगे तो मुल्जिमान और मुहाफिजों की पहचान कैसे होगी। कैमरामैन फैसल आगाई और अहमद अब्बास के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। लगता है कि पहले जो काम पुलिस के मर्द एहलकार करते थे अब वो खवातीन एहलकार भी करने लगी हैं। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए।